1920 का हिंदुस्तान, अंग्रेज की हुकूमत और आज़ादी सिर्फ स्पीचेस तक लिमिटेड। इस दौर में 28 सितंबर 1907 में एक रेवोल्यूशनरी घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है भगत सिंह। भगत सिंह बचपन में जलियांवाला बाग का कत्लेआम देखता है, बेगुनाह लोग मरते देखता है, गोलियां चलते देखता है और सड़कों पर बिछी लाशें देखता है। और यहीं से उसके जहन में एक सवाल बैठता है कि अगर सिस्टम ही जुल्मी हो तो खामोश बैठने का फायदा क्या। जवानी आई तो भगत सिंह ने सिर्फ गुस्सा नहीं पाला, उसने अपनी सोच बनाई। वो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बनता है। उसका यकीन था कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज का जाना नहीं बल्कि इंसान का गुलाम ना रहना असल आजादी है। 1928 में एक वाकया सब कुछ बदल कर रख देता है। लाला लाजपत राय ब्रिटिश पुलिस की लाठीचार्ज की वजह से मर जाते हैं और भगत सिंह और उसके साथी ये समझ जाते हैं कि आजादी सिर्फ अपील करने से नहीं मिलेगी। इसके बाद JP सॉन्डर्स, जो इस जुल्म का जिम्मेदार ऑफिसर था, भगत सिंह और उसके साथी उसे टारगेट करते हैं और वहीं से भगत सिंह अंग्रेजों के लिए एक खतरा बन जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। 1930 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंकते हैं, मगर बॉम्ब जानलेवा नहीं होता और उनका मकसद लोगों को मारना नहीं होता। एक जगह भगत सिंह खुद ये कहते हैं कि बॉम्ब बहरे कानों को सुनाने के लिए सिर्फ फेंका गया था। और सबसे बड़ी बात, वो भागते नहीं हैं, वो अपनी गिरफ्तारी देते हैं। उन्हें जेल से ज्यादा कोर्ट रूम की जरूरत होती है अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। और जेल के अंदर भी भगत सिंह भूख हड़ताल करता है और डिमांड सिंपल होती है कि हिंदुस्तानी कैदियों को भी वही हुकूक मिले जो ब्रिटिश कैदियों को मिलते हैं। और कोर्ट में वो माफी नहीं मांगता। वो कहता है रेवोल्यूशन का मतलब खून खराबा नहीं बल्कि सोच की तब्दीली है। और आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत भगत सिंह और उसके साथियों को JP सॉन्डर्स के कत्ल के केस में फांसी की सजा सुनाती है। 23 मार्च 1931, उम्र सिर्फ 23 साल। और कहा जाता है कि भगत सिंह फांसी से पहले भी किताब पढ़ रहा था। और लेसन सिंपल है, भगत सिंह को बॉम्ब की वजह से नहीं बल्कि सोच की वजह से फांसी दी गई। और शायद इसीलिए आज भी कुछ सोचें सिस्टम को खतरनाक लगती हैं।